अगला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 72। ठीक है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दोनों सेक्शन में मिला के वो कितने हैं, 72 बच्चे हैं। ठीक है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए एंड बी इज 7:5। द एवरेज वेट इन द केजी ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी इज 20% मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। ठीक है, if average weight of all the students in class is 52 kg, then what is the average weight of students in the section B? भाई वेटेज एवरेज से कर सकते हैं। इससे पहली वाली क्लास में भी बिल्कुल सेम ऐसे मैंने क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन करवाया था, उसी तरीके से है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझो, दो सेक्शन है, एक क्लास है उसमें दो सेक्शन है, ए और बी, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो है ना वो ए और बी सेक्शन में कितना है, 7:5 है। इसका मतलब अगर सेक्शन ए में 7 बच्चे हैं तो सेक्शन बी में 5 बच्चे होंगे। ये उनके क्लास का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनके सेक्शन का रेशो है। ठीक है, अब एवरेज वेट की रेशो दे रखा है। एवरेज वेट जो सेक्शन बी में है वो 20% ज़्यादा है सेक्शन ए वालों से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब बी में ज़्यादा है बिल्कुल ए वालों से। इसका मतलब अगर बी में 5 kg है ना, अगर बच्चों का एवरेज वेट, तो बी में उससे 20% ज़्यादा मतलब 6 kg हो जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं 5x रेसो 6x, ये एवरेज वेट, ये यही तो हमें फाइंड करना होता है ना। देन व्हाट इज़ द एवरेज वेट, तो हमें जो भी फाइंड करना रहता है हम उसको 5x और रेशो 6x एक्स के साथ ले लेते हैं, तो हमें वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसका इससे मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप बिना x के भी ले सकते हो, ये 5 यूनिट ये 6 यूनिट, इस तरीके से भी ले सकते हो। अब सवाल में बोला गया है इफ़ द वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज़ 52 kg, अगर पूरे क्लास में जो ओवरऑल वेट है, ओवरऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब दोनों सेक्शन का मिला के वो 52 kg है, तो सवाल में यहाँ से पूछ रखा है वे एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी, एवरेज वेट कितना है स्टूडेंट में सेक्शन बी में, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी वो ये है 6x। तो मुझे यहाँ से कुल मिला के 6x का मल्टीपल फाइंड करना है। देखो 6x मतलब जो यहाँ पे x है उसकी तो वैल्यू हम बाद में फाइंड करेंगे, लेकिन जो ये नंबर आएगा वो 6 का मल्टीपल भी होगा, वो x का मल्टीपल भी होगा। 6 में छुपा होता है 2 × 3, इसका मतलब जो मेरा आंसर आना चाहिए वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखो ये तो 2 का मल्टीपल नहीं होता, लास्ट की यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए तो 2 का मल्टीपल होगा, तो ये तो 6 का मल्टीपल भी नहीं होगा। अब ये सारे हैं, अगर ये सारे का मैं डिजिटल सम चेक कर लूँ, अगर वो 3 से जाएंगे तो वो नंबर भी 2 × 3 से भी जाएंगे, मतलब 6x की वैल्यू हो सकती है। तो 8 5 13 2 15, तो ये तो हो सकता है क्योंकि 15 अपना 6 हो गया डिजिटल सम, तो वो 3 से कटता है तो ये भी हो सकता है मेरा आंसर। 7 5 12 6 18 ये भी हो सकता है, 6 5 11 4 15 ये भी हो सकता है, तो मैं एक ऑप्शन यहाँ से कट गया। अब मैं यहाँ पे 6 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकता, तो मुझे यहाँ पे पूरा फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से वेटेज एवरेज से कैसे करते हैं भाई, इसकी से मल्टीप्लाई करो, इसकी से मल्टीप्लाई करो, उसका सम करके रेशो के सम से डिवाइड कर दो, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, यही हमारा कहता है वेटेज एवरेज। तो यहाँ से अगर करो 7 5 जो 35x, ठीक है, और 6 5 जो 30x, और अगर मैं उसको डिवाइड करूं रेसो के सम से, रेसो का सम क्या है 7 और 5, तो 7 5 12, और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 52 kg। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी बिल्कुल। ये देखो 35 और 30 कुछ और नहीं 65x है, यस। तो 13 से दोनों कट रहे हैं आमने सामने, 13 से जाएगा ये 5 बार में, 13 से जाएगा ये 4 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से मेरी डायरेक्ट आ जाएगी 12 4 जो 48, 48/5 क्या आ जाएगा, 5 9 जो 45, 5 9 जो 45, और फिर बचा 3, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 5 6 जो 30। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। मुझे सवाल में क्या बोला, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी जो कि 6x है, तो 6x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 9.6, 6 9 जो 54, और 6 6 जो 36 मतलब 57.6। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास इज 9:7। द एवरेज वेट ऑफ द ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इज 54.25 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 52 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट इन द केजी ऑफ द बॉयज। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है भाई। यहाँ पे जो बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 9:7, मतलब इस रेशो में जो बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या है। ठीक है, फिर जो बोल रखा है एवरेज वेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ऑल दे रखा है, मतलब टोटल ओवरऑल यहाँ पे वेट दे रखा है जो कि कितना दे रखा है 54.25। और यहाँ पे क्या दे रखा है एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, अगर गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है 52 kg, तो मुझे फाइंड करना है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़। तो मुझे यहाँ पे बॉयज़ का जो एवरेज वेट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे अपना पिछला सवाल था वैसे ही करना है, लेकिन इस बार आपको दूसरे तरीके से मैं सोचना सिखाऊंगा।
भाई एवरेज वेट यहाँ पे दे रखा है, एवरेज मतलब ये ओवरऑल है, मतलब इतना अगर मैं एवरेज निकालूँ तो बॉयज़ का भी इतना है और गर्ल्स का भी इतना है। भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर आपके सपोज़ क्लास का हम एग्जांपल लेते हैं, आपके एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ आपके 90% आए, ठीक है, आपके क्लास 10th बोर्ड में 90% आए, तो अगर आप किसी दूसरे को बताओगे सामने वाले को कि हाँ भाई तेरे कितने आए, मेरे तो 90% आए, तो सामने वाला क्या सोचेगा, वाह भाई तू पढ़ने वाला है, तेरे हर सब्जेक्ट में लगभग 90% आए, 90 नंबर ना आए हैं 100 में से। तो वही यहाँ पर भी वैसे ही सोचो, यहाँ पे 54.25 kg का मतलब क्या है, बॉयज़ का भी एवरेज वेट 54.25 kg होगा, गर्ल्स का भी एवरेज वेट 54.25 kg होगा। यहाँ तो मुझे फाइंड करना है, यहाँ पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में, जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं तो मान के चलूँगा कि बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो 54.25 kg है। लेकिन यहाँ क्या, भाई दोनों जगह जब 54.25 kg होगा तब जाके मेरा यहाँ पे ओवरऑल 54.25 kg आना चाहिए। यहाँ तो हो गया, बॉयज़ का तो मैंने मान लिया, चलो सब कुछ मेरे हाथ में था, मेरी मर्जी चलेगी, यहीं यहाँ का भगवान मैं ही हूँ, तो यहाँ 54.2 kg यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ तो 52 kg है, इसको तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, दोनों जगह 54.2 kg होगा। भाई अगर यहाँ पे 54.2 kg तो यहाँ पर भी 54.2 kg है, लेकिन यहाँ कम है, कितना कम है, 2.25 कम है, और किसका, 7 का। तो इस चीज को मैं इसमें ऐड कर दूंगा, दोनों को 54.2 बनाने, 54.25 बनाने, तब जाके मेरा बैलेंस हो जाएगा। तो इसको मैं इसमें प्लस कर दूंगा, कितना, 2.25 इंटू में 7, और किस में मैं ऐड कर रहा हूँ, 9 में, तो 9 से इसको डिवाइड कर दूंगा, 9 से जाएगा 25, में 225 होता है, लेकिन यहाँ पॉइंट भी लगा है तो ये 2.5 बार में जाएगा। तो 25 सत्ते 175, मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई 1.75, और जब मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो 54, 55 और 0.75 और 0.25, 57। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो एवरेज वेट होगा बॉयज़ का वो 57 हो जाएगा, अगर गर्ल्स का एवरेज वेट 52 है, तब जाके मेरा ओवरऑल वेट जो आएगा 54.25 kg आएगा। अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो जो दे रखा है वो 9:7 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा डीप तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और पूरा कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है अपना। 3 पॉजिटिव नंबर आर इन द रेशो 2:3:4, द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 2349, द एवरेज वेट ऑफ द, मतलब वेट नहीं, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स। बहुत ईजी सवाल है भाई, 3 नंबर का जो रेशो दे रखा है 2:3:4 है, और उनके स्क्वायर का सम दे रखा है। इसका मतलब पहले मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और इसकी सम दे रखी है ये वाली वैल्यू, कितना गुना है ये, कितना गुना, जो भी मुझे पूछेगा फिर मैं उसका गुना उतना ही कर दूंगा। तो 9 4 13, 13 और 16 29, मतलब 29 का ये कितने बार में जाएगा बताओ। हैं, अगर मैं 29 की 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 टू जे 18 और 9 9 जे 81, है ना, तो 271 आ जाएगा। तो ये तो नहीं जाएगा, तो कितने बार में जाएगा, 9 9 जे देखो 9 टू जे 18 और 9 9 जे 81, 261 आएगा, 261 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर 8 बार में 8 टू जे 16 और 8 9 जे 72, 232, यस ये इससे कम आ रहा है तो 8 बार में जाएगा। फिर 232 मतलब यहाँ 29 बच गया, यस एक बार में जाएगा तो 81 आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी, ये वाला मल्टीपल पूरा फाइनल मल्टीपल नहीं है मेरा, यहाँ पे बोला गया सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर का सम है एक्चुअली, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तब जाके वो मेरा रियल वाला मल्टीपल आएगा। तो यहाँ 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 9, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल मेरा आंसर जो भी आएगा वो होगा। तो 9 का मल्टीपल भी हम चेक कर सकते हैं, देखो 18 भी है, ये भी है, और ये नहीं है बस, और ये भी है 9 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल तो हम नहीं चेक कर सकते, हमें पूरा करना पड़ेगा सॉल्व। वही बोला गया एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ द नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर से हमें डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एवरेज अगर मैं पहले दूसरे का एवरेज निकालूं, 2 और 3 5, और कितने नंबर है, 2, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया एवरेज, उसका 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास पूरा रियल वाला नंबर आ जाएगा जो मेरे सवाल का आंसर होगा। तो 9 5 जब 45, 45 का आधा मतलब 22.5, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है। द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 96, दो नंबर का एवरेज 96 है। इफ 2 is added to the smaller number, the ratio between the numbers become 2:3, द स्मॉलर नंबर इज। भाई दो नंबर का अगर एवरेज 96 है, इसका मतलब वो दोनों नंबर का सम कितना होगा। भाई एक्चुअली में देखो, अगर मेरे पास x प्लस में y है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो मतलब दो नंबर है, दोनों नंबर को मैं ऐड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तब जाके मेरे पास वो कोई एवरेज नंबर आएगा। सपोज यहाँ पे k, सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 96, दो नंबर है,
एक्स और वाई, उसका अगर मैंने एवरेज निकाला तो ऐसे निकालते हैं, उनका सम कर देते हैं और कितने नंबर उसको उससे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। और सवाल में इसी की वैल्यू उधर की 96। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 96 के अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 192। तो यहाँ से 192 आ जाएगा मेरा यहाँ पे इन दोनों का सम। अगर मैं पहले वाले में स्मॉलर वाले में, क्योंकि स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर तो मुझे नहीं पता है ना, इफ 2 is added to the smaller number the ratio between the number becomes 2:3। मैं मान के चलता हूँ पहला वाला अगर यहाँ पे छोटा नंबर होगा तो अगर मैं पहले वाले में दो ऐड कर देता हूँ, पहले वाले में मैं दो ऐड कर देता हूँ तो अब उसका रेशो, दोनों नंबर का रेशो जो बन जाएगा, मतलब ये पहले वाले में मैंने ऐड कर दिया x+2, मैंने पहले वाले को माना है छोटा है नंबर है, ठीक है, x अपना छोटा है, तो जब मैंने उसमें दो ऐड कर दिया और उससे दूसरे का रेशो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:3। तो यहाँ से मेरी को इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, जैसे आप करो इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो 3×2 = 6 है ना, और ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा और 3×2 = 6 माइनस का 6 उधर चल जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और माइनस का 2y, और ये और 3×2 = 6 माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो ये वाली आ गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब मेरे पास पहली इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहाँ से मेरे को x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली इक्वेशन कितनी है x + y, जिसकी वैल्यू कितनी है 192, और दूसरी इक्वेशन कितनी है 3x माइनस में 2y = माइनस का 6 है। अब मुझे एक वेरिएबल फाइंड करने के लिए किसी की अगर एक में फाइंड कर लूँ दूसरा मुझे मिल जाएगा, है ना। मुझे क्या बताना है, मुझे स्मॉलर नंबर बताना है, तो मैंने स्मॉलर नंबर x को लिया था तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करता हूँ। इसका मतलब मुझे y को गैप करना पड़ेगा, तो मैं y को गैप करने के लिए यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर दोनों को सम कर दूँ, यहाँ से ये 2y प्लस का आएगा, यहाँ से 2y माइनस का है, तो प्लस करूँगा तो 2y कट जाएगा, तो केवल मेरे पास x बचेगा। तो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो 2x और ये 3x 5x बचेगा, ये प्लस का 2y माइनस का 2y कट जाएगा, और ये अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 8 16, मतलब 400 में से 16 घटाऊंगा तो 384, और 384 में से 6 और घटा दूंगा कितना बचेगा बताओ 378। तो ये मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 7 × 35, 5 6 × 30, गलत तो कर रहे हैं क्या, 5 7 × 35, 28 बचा, 5 5 × 25 और 5 6 × 30, तो 17.5.6 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो कैसे किया मैंने यहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने कैसे तुरंत फाइंड कर लिया, भाई 2 की आप 192 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, भाई आप 192 की मत करो, आप 200 माइनस इसको 8 लो। अब इसको करना इजी है, मन में कर सकता हूँ, 2 की मल्टीप्लाई 400 और इससे मल्टीप्लाई करो 16, 400 में 16 घटाना बहुत आसान है, क्योंकि 16 जब भी घटाते हो तो 84 आता है 100 में से, तो यहाँ 400 में से घटाना है तो 384 ऑप्शन नंबर ये वाला आ गया, मतलब 384 आ गया। अब उसमें से जब मैंने 6 माइनस किया, क्योंकि दोनों को प्लस किया ना, तो 384 माइनस 6 तो 378 हो गया, 5x की वैल्यू आ गई, और मैंने x को छोटा माना था तो मैंने x की वैल्यू फाइंड करी, मुझे y की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75.6, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है अपना। आउट ऑफ द नंबर्स, ठीक है, ये उल्टा दे रखा है, ये यहाँ आना चाहिए और फिर ये यहाँ आना चाहिए। आउट ऑफ द नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब जो पहला वाला नंबर है ना, पहला वाला नंबर वो है 3/4 ऑफ द सेकेंड नंबर। देखो यहाँ पे ना फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए अगर मैं सेकंड नंबर को ही 4x ले लूँ तो फर्स्ट वाला नंबर उसका 3/4 है, 3/4 है, इसमें 4 से 4 कट गया, इसमें पहला वाला नंबर क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से दिखे जो पहला नंबर है वो 3/4 ऑफ द सेकंड नंबर है, तो उसका जो बेस वैल्यू है ना उसको ही सेकंड नंबर ले लो, ताकि जब मैं उसका 3/4 कर तो बेस से बेस कट जाएगा और जो पहला वाला नंबर आएगा वो एकदम सिंपल नंबर इस तरीके से मुझे मिल जाएगा। तो मैंने आपको करके दिखाया, पहला नंबर मेरे पास क्या आ गया 3x और दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ गया 4x आ गया। अब आगे क्या बोला है, इफ द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टू नंबर इज 7/72, एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 में लेना 3x और यहाँ पे 1 में 4x, इसका भी एवरेज, एवरेज दो नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दूं, इसका एवरेज कितना दे रखा है 7/72। तो मुझे यहाँ पे दो नंबर का सम पता करना है। सम मतलब इन दोनों का नंबर का सम है ना, यही ना, द सम ऑफ टू नंबर, मतलब 7x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। 7x की वैल्यू मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर ए 21 से हो जाएगा। ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये 7 का मल्टीपल नहीं, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर हम सॉल्व करें तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, इसकी इससे कर दो तो 4x 3x, तो यहाँ पे ऊपर आएगा 7x और यहाँ पे 4 3 12x² हो जाएगा, और ये 2 इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/72 बचेगा।
देखो 12 × 2 = 24, 24 से ये जाता है 24 या 72 होता है ना, और 7 से ये कितने बार में जाएगा, एक बार में चल जाएगा, और x से ये भी कट जाएगा, तो ये भी x नीचे, यहाँ पर 3 भी नीचे है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और मुझे क्या पूछा है, सम पूछा है, तो 7x हो जाएगा सम, तो x की वैल्यू 3 आई है, तो x की वैल्यू 3 है, तो 7×3 = 21, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से भी करेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही कर लिया ऑप्शन से कि सम पूछा है, तो मतलब 7x का मल्टीपल 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल केवल एक कोई ऑप्शन था, तो मुझे करने की सॉल्व वहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन ए मेरा वहीं से करेक्ट हो गया। लेकिन आपको मैंने पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया किस तरीके से होगा। अगला सवाल देखो, अपना अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल 35:39, इफ द एवरेज ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल इज 740, देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। अगर रेशियो दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का, कितना दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स का कितना रेशियो दे रखा है, 35:39 दे रखा है, और अगर मैं इसका एवरेज करूं तो 740 दे रखा है। भाई इसका एवरेज मतलब दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, क्योंकि 2 नंबर है, तो अगर मैं इसको प्लस करूं कितना आएगा, 6 और 9 5 14, मतलब 74 आएगा, 74 को 2 से डिवाइड करूँ उसका एवरेज आ जाएगा, और इसी की वैल्यू दे रखी है 740। तो मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज मतलब 35 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 74 से ये बिल्कुल चल जाएगा, 10 बार में चल जाएगा बिल्कुल, तो 2 से ये जाएगा, मतलब यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। जब ये 2 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 10 से, तो 20 हो जाएगा। मुझे फाइंड करना है 35 यूनिट की वैल्यू, तो 35 का भी मैं 20 गुना कर दूंगा, मतलब 700, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देख तो, अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32, इफ A:B = 2:3, देन 5A प्लस में 3B रेशो 6A माइनस 2B। जब मैंने आपको रेशो पढ़ाया था ना, सबसे पहली क्लास में आपको ये बताया था, पहली नहीं दूसरी क्लास में जब मैं आपको बेसिक दे रहा था, तो आपको मैंने बताया था, अगर रेशो देके रेशो पूछ लिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना, उसी की वैल्यू उसमें रख देना है। अगर पावर सबकी सेम है, यहाँ पर भी 1 की a की पावर 1 है, यहाँ पर भी b की पावर 1 है, यहाँ पर a और b की पावर 1 है, 1 1 है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो भी मैं वहाँ पे वैल्यू रख देता, a की वैल्यू जो भी है और b की वैल्यू जो भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 4 रहता, तो यहाँ पर फिर ये मेरे सवाल का आंसर DND हो जाता, डू नॉट डिस्टर्ब वाला नहीं, कैन नॉट बी, CND हो जाता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, लेकिन पावर सबकी यहाँ पर सेम है, इसका मतलब मैं वैल्यू रख सकता हूँ, तो a की वैल्यू 2 रखनी है और b की वैल्यू 3, तो 5 2 10 और 3 3 9, मतलब 19, 19 वाला केवल एक ही, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं दूसरे में भी रखूँ तो क्या होगा, 6 2 12 और 12 और 3 2 6, मतलब 6, 19:6, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आई होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, in what ratio should the rice costing of 67.5 per kg be mixed with rice of costing 60 per kg to get an average price of 64 rupees, 64 रुपीज़ पर केजी। मिक्सचर एंड एलिगेशन से ऐसे सवाल होते हैं, है ना, ऐसे सवालों को मिक्सचर एंड एलिगेशन से करना बहुत ईजी होता है। भाई एक राइस का कॉस्ट है वो 67.5 केजी है, और उसको अगर मैंने मिक्स किया एक राइस से जो कि 60 रुपये प्रति केजी है, तो उसका एवरेज निकल के आना चाहिए 64 रुपीज़ पर केजी। इसका मतलब 67.5 को मैं मिक्स कर रहा हूँ 60 वाले के साथ, तो एवरेज कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए, और इसका भी एवरेज इसके साथ भी आना चाहिए 64। तो अगर मैं 67.5 में से 64 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, और यहाँ से अगर मैं 64 में से घटाऊंगा तो कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं ना, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो ये 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का रेशो लेना है ना, तो इन दोनों का रेशो अगर मैं यहाँ से करूँ 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 से कट रहा है, 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में, इसका मतलब 8:7, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस रेशो में अगर मैं मिक्स करूँगा इस वाले को और इस वाले को, तो एवरेज प्राइस मेरा निकल के आएगा 64 प्रति केजी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 34, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है मुझे 10 और 20 का। भाई थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, B² A। तो इसका मतलब ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, तो मुझे B² फाइंड करना है। इसका मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 400 को मैं 10 से डिवाइड करूँगा 40, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। यहाँ पे बोला है फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। मीन प्रोपोर्शन मतलब रूट ए बी, अगर 2 नंबर है तो रूट ए बी उसका मीन प्रोपोर्शन होता है, और थर्ड प्रोपोर्शन मतलब B²/A। तो या तो इसको ऐसे सॉल्व करो कॉपी पे पूरा लिख के और यहाँ तक पूरा लिख लिख के सॉल्व करो, या तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से मेरे को ईजी लगता है। ठीक है, क्योंकि सारे डाटा इस तरीके से दे रखे होंगे यहाँ पे।
भाई मीन प्रोपोर्शन निकाल लेता हूँ। मीन प्रोपोर्शन मतलब दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूँगा उसका जो अंडर रूट आना चाहिए वो 18 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से 6 और 42 का अंडर रूट करूँ, बताओ कितना आएगा? परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। भाई अगर इन दोनों का जो रूट है, अंडर रूट है, वो 18 आ रहा है, इसका मतलब अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। इसका मतलब ये वाला भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये वाला भी परफेक्ट होना चाहिए, या फिर दोनों का मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 गुना 3 होता है, ये कितना होता है, ये अपना 7 6 जो होता है। देखो 2 2 तो बाहर आ जाएगा, 3 3 भी बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 7 अंदर रह जाएगा। रूट 7 अंदर रहना ही नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगर मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर, अगर इसका अंडर रूट लूँ तो 9 का, देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। तो 6 3 18, यस मेरा यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका अंडर रूट 18 आ रहा है। और भी देख लेते हैं। देखो इसका भी नहीं बनेगा और ना ही इसका बनेगा। 12 6 72, 9 18 3 54, इसका भी नहीं बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका हमारा परफेक्ट अंडर रूट बन रहा है 18 और 18 के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इन दोनों को बराबर रख दो, रूट ए बी, और यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ से दोनों का मतलब दोनों का ऐसा लेना है। इसी का रेशो दे रखा है 18:144, वहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। आप वहाँ से उसको सॉल्व कर लोगे इन दोनों का। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है, आप यहाँ ऑप्शन से ही जाओ तो बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 है अपना। इफ x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई इज 3:2, द रेशो ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे ये कोई फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, लेकिन ये काटेगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इसका आंसर ढूंढने के लिए। और एक्स और वाई की इंडिविजुअल आएगी कहाँ से? देखो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है। तो कभी भी अगर आपको सवाल में x प्लस वाई की वैल्यू जो कि यहाँ दे रखी है 3, और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है जो कि यहाँ दे रखी है 2, तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, देखो दोनों तरफ x पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू जो आएगी ना, इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ कर दो, तो 5 का हाफ मतलब 5/2। और y की वैल्यू देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव है, एक y की वैल्यू नेगेटिव है, तो y की वैल्यू कैसे आएगी? y की वैल्यू आएगी, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 3 और 2 का डिफरेंस 1, और उसका हाफ कर दो। ये मेरे पास आ गया x और y की वैल्यू। अब मैं इस सवाल में रख दूंगा, इसमें रख दूंगा अपनी एक्स और वाई की वैल्यू, मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात और आप सोच सकते हो यहाँ पे, जब मैं इन दोनों का सम करूंगा और यहाँ पर इसका भी जब मैं करूंगा एलसीएम, तो दोनों जगह 2 का स्क्वायर 4 ही आना है, तो दोनों जगह 4 कट जाना है। बिल्कुल नीचे वाला जो बेस होगा दोनों जगह सब सेम आ रहा है, तो रेशो में कट जाएगा बेस। तो मैं 2 2 को यहीं काट दे रहा हूँ। तो बस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जब मैं अब इसका स्क्वायर करूंगा, एक्स का स्क्वायर मतलब 25 और वाई का स्क्वायर मतलब 1, इसका रेशो लेना है मुझे। देखो 26 आ रहा है यहाँ पे, 26 केवल एक ही नंबर से कट सकता है 13। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना वो 5 से कटेगा, ना 12 से कटेगा, ना 24 से कटेगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा करके देख लेते हैं। एक्स की स्क्वायर का मतलब 5 का 25, और 25 में से मुझे माइनस करना है 1, तो यहाँ से कितना आएगा 26:24। और इसका क्या आ जाएगा रेशो, 2 से कट रहा है, 2 से 13 बार में, 2 से 12 बार में, तो 13:12। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने कैसे कर दिया भाई, पहला वाला 26 है, मतलब पहला वाला जो रेशो आना चाहिए 26 में छुपा होता है 2:3, 2:13, तो या तो 13 आना चाहिए तो 2 आना चाहिए। पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा कट जाए तो फिर 1 समथिंग आता, तो 2 ही कटेगा, तो 13 बचा है। तो 13 यहाँ पर है, और किसी ऑप्शन में 13 है ही नहीं। 26 का फैक्टर होना चाहिए ना अगर उसका रेशो ले रहे हैं तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 3? भाई मीन प्रोपोर्शनल मतलब अंडर रूट ए बी, और थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ऐसी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। तो दोनों के मुझे मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच में रेशो लेना है। तो पहले वाले का जो मीन प्रोपोर्शन आएगा वो कितना आएगा 1.8 गुना 3.2, और इसका रेशो लेना है मेरे को दूसरे वाले के साथ जो कि बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब बी 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 ए है, तो बी स्क्वायर मतलब 9/5। मुझे इसका रेशो लेना है इसके साथ। देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बिल्कुल। और 100 का अंडर रूट लेना बहुत ईजी है, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 9 गुना 2 है, और यहाँ पे ये 16 गुना 2 है। मुझे क्या करना रहता है, जब भी मैं अंडर रूट निकालता हूँ तो उसमें अगर जो पेयर रहता है वो पेयर बाहर आ जाता है, वही उसका आंसर होता है। तो 9 है, 9 में 3 गुना 3 होता है, तो एक पेयर आ जाएगा बाहर, तो 3 हो जाएगा। 2 का पेयर भी बन रहा है, 2 दूनी 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2, और 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4। तो यहाँ से पहले वाले का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 4 2 8, तो ये 24, 24 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 2.4 आ जाएगा।
और यहाँ से ये 9:5 ही है। 5 से अगर मैं इसको काटूँ या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 24 पंजे 120 मतलब 12 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल से 120 का जीरो कट जाएगा। 12:9 मतलब 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 4:3। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल मैंने बताया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं मुझे लग रहा है, तो अंडर रूट ए भी लेना पड़ेगा मुझे मीन प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे 4.8 हो गया और 10.8 हो गया। भाई डेसिमल को तो अभी छोड़ो, ये अगर ये नीचे 100 आ रहा है, अगर मैं उसका अंडर रूट करूँगा तो नीचे 10 ही आएगा। ठीक है, अब 48 और 108 है यहाँ पे, और इसका रेशो लेना है मुझे 0.0 नहीं 2.4 का। इसकी फिर से इससे मल्टीप्लाई कर दो, बी स्क्वायर अपॉन ए फाइंड करना होता है ना मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए। तो मुझे 2.4 के स्क्वायर से 0.4 को काटना है। तो एक डेसिमल से एक डेसिमल कट जाएगा, 4 से जाएगा इस 6 बार में, और 24 चिक्का कितना होता है बताओ, 144। तो 144 का भी एक पॉइंट मतलब 14.4 इसका आ गया। 14 पॉइंट जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 14.4 इसका आ गया। अब मुझे इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। देखो 48 में होता है 16 3 जा 16, क्यों मैंने बोला क्यों, ये 24 2 जा भी तो होता है, लेकिन 24 2 जा उसमें से कोई एक भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। लेकिन 16 3 जा में 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे मुझे बाद में पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। 16 3 जा हो गया, और ये होता है 12 निम्मे, तो 12 निम्मे या फिर और 36 तिया 108 भी होता है, तो 36 तिया ले लेते हैं, क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है, बाद में मुझे फिर पेयर नहीं बनाना पड़ेगा। तो 36 तिया, तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और ये 3 का पेयर भी बन रहा है तो 3। तो ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। 6 3 18, 18 4 72, और 72 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो 7.2 आ जाएगा। तो 7.2 का रेशो लेना है 14.4 से। देखो इसका ये 2 ही गुना तो है, तो 7.2 बन जाए 7.2, 7.2 जा 14.4, तो 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा किस तरीके से हमें करना है। सवाल ऐसे दिए जाएंगे, बस आपको जो डेसिमल देके थोड़ा सा और टिपिकल बनाने की कोशिश की जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, बहुत ही ईजी सवाल है, हम बता रखा है आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। भाई 39 वाला हमारा सवाल देखो क्या कह रहा है, A:B दे रखा है 2:3, और C:B दे रखा है 5:6। ध्यान देने वाली बात है, C:B दे रखा है, और मुझे फाइंड करना है A:B:C। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेशो मुझे फाइंड करना है A:B:C के बीच में। तो A से B का रेशो क्या दे रखा है 2:3, और B से C का रेशो क्या दे रखा है, देखो यहाँ C से B का रेशो दे रखा है 5:6, तो B से C का रेशो क्या हो जाएगा 6:5। तो यहाँ से B का रेशो क्या हो जाएगा B से C का 6:5। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो आप यहाँ पे देखो B का वैल्यू सेम होना चाहिए, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 6 है, सेम होना चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो सेम हो जाएगा। तो वो मेरा आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे दोनों जगह B का वैल्यू सेम आएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5, तो 4:6:5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, दूसरा मेथड A:B:C है। अगर A से B का रेशो 2:3 है और B से C का रेशो 6:5 है, तो आपको बस इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। 2 की 6 से मल्टीप्लाई करो 12, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करो 18, और 5 की 3 से मल्टीप्लाई करो 15। इनका रेशो ले लो, कटेंगे 3 से कटेंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। ये वाला भी ईजी है ना। हालांकि यहाँ पे इजी ये वाला पड़ा क्योंकि मुझे बाद में रेशो भी लेना पड़ रहा है, लेकिन ये वाला जब मेरा रेशो थोड़ा सा वैसे दिया रहा है, थोड़ा सा टिपिकल तरीके से, तो ये वाला मेरे को इजी पड़ता है, क्योंकि इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे सेम बनाने के लिए मुझे इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है, जो कि यहाँ पे 6 है। तो एलसीएम लेने के बचने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, अगर वहाँ पे एलसीएम लेने की मुझे ना जरूरत पड़े, या फिर एलसीएम को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ आप, मैं जो भी यहाँ पे कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे मेरी भावनाओं को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो बिल्कुल सेम सवाल है। भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पे A:B दे रखा है 2:5, और C:B दे रखा है 3:4। C:B दे रखा है, मुझे A:B फाइंड करना है, A:B:C। तो यहाँ से B:C क्या आएगा 4:3, तो यहाँ से 4:3 हो जाएगा। तो A से B का रेशो क्या दे रखा है 2:5, और B से C का रेशो क्या दे रखा है 4:3। अब देखो यहाँ से आप इसका एलसीएम लो 20, तो इसको आप b को यहाँ पे 20 बनाओ, फिर इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और 5 3 जा 15। तो 8:20:15 ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी मेरा फाइनल आता है वो मेरा डायरेक्टली फाइनली रेशो आता है उनके बीच का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा।